नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और बिहार चुनाव के सबसे बड़े शो इलेक्शन यात्रा में आपका स्वागत है। इस समय मैं सूर्य नगरी औरंगाबाद में हूं और छठ का महापर्व चल रहा है। आप सभी लोगों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और 14 नवंबर को बिहार की राजनीति में किसका सूर्योदय होगा और किसका सूर्यास्त, इसका फैसला अब होने ही वाला है, समझिए। लेकिन इस बीच बिहार के चुनाव में बहुत सारे नए मुद्दों ने एंट्री कर ली है। आज बिहार के चुनाव में वक्फ कानून ने एंट्री कर ली और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। विपक्ष की कई दूसरी पार्टियां भी हैं जो कि 1 घंटे में शराबबंदी के कानून को ध्वस्त कर देना चाहती हैं। और इसके साथ साथ एक और रोचक बात आज ये हुई है कि SIR का मुद्दा बिहार से निकलकर अब राष्ट्रीय पटल पे पहुंच गया है। इन सारे मुद्दों का बिहार के चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम पार्टियों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। सबसे चर्चा करेंगे, अच्छी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बिहार के चुनावी रण में वोट की जंग और तेज हो गई है। बुलेट की रफ्तार से बयान निकल रहे हैं। मुद्दों की सियासी गाड़ी डिरेल होकर तुष्टीकरण की पटरी पर पहुंच गई है। लेकिन बिहार की जनता के दिल में क्या चल रहा है? इस बार जनता किसे जिताने के मूड में दिखाई दे रही है? जनता की इसी नब्ज को टटोलने आज हमारी इलेक्शन यात्रा पहुंची है बिहार के औरंगाबाद। क्या कहीं माई, आप जल्दी से हमारा खोइचा बांध दीजिए, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। ठीक है बहू, तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा, इसकी क्या जरूरत? अरे बहू रख ला। अब NDA सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। सरकार ने हमरा सिलाई बुनाई का काम शुरू करने में मदद की। अब हम इतने समर्थ हैं कि अपनी बहू को अच्छे से विदा कर सकते हैं। छठ के अवसर पर NDA का ये वीडियो बिहार में नारी सशक्तिकरण की गवाही दे रहा है। ऐसे न जाने कितने जनमानस के मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बिहार को अपना नेता चुनना है। लेकिन ऐसे ही मुद्दों का काउंटर करने के लिए तेजस्वी ने तुष्टीकरण का कार्ड फेंका है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। खुद को नायक बताने वाले तेजस्वी कल तक हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे। बिहार से पलायन का मुद्दा उठा रहे थे। बेरोजगारी पर नीतीश सरकार को घेर रहे थे। लेकिन जब नीतीश के सुशासन के खिलाफ तेजस्वी की सियासत दम तोड़ती दिखाई दी तो RJD को 18% वोट की चिंता सताने लगी। लिहाजा वक्फ वाली सियासत की एंट्री हो गई। तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। मुद्दों की लड़ाई में पिछड़ते दिख रहे विपक्ष के लिए सोमवार को एक और झटके वाली खबर आई। बिहार चुनाव प्रचार में आई तेजी के बीच चुनाव आयोग अब देश भर में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की शुरुआत करने जा रहा है। बिहार में अब वोट की लड़ाई सुशासन वर्सेस तुष्टीकरण के बीच हो गई है। NDA ने प्रचार को धार देने के लिए टॉप गियर लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में PM की रैलियां हैं। 2 नवंबर को प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनके आने की सूचना से ही पटना वासियों में उत्साह का भाव बहुत बढ़ा है और सब लोग उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। बिहार के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ेगा? जनता कमल को एक बार फिर खिलाएगी या लालटेन फिर से जलेगी, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुद्दों की लड़ाई में क्या लाल
चारू एंड कंपनी पिछड़ती दिखाई दे रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर आज हम औरंगाबाद की जनता के बीच पहुंचे हैं। तो चुनाव के बीचों बीच इस वक्फ कानून के एंट्री के क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा होगी। उसके साथ साथ औरंगाबाद के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दे पर यहां चुनाव हो रहा है, किस मुद्दे पे जनता के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के अनिल सिंह मौजूद हैं, जेडीयू के मुमताज अहमद हैं, इसके अलावा उदय उज्ज्वल हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आशुतोष कुमार कांग्रेस के नेता हैं और शगुफ्ता यास्मीन जो कि जन सुराज की नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हैं और लव सिंह भी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात आरजेडी के पास चलेंगे। उदय उज्ज्वल, विपक्ष को सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, लोकतंत्र की राजनीति का यही तकाजा है और इसीलिए हम सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये मत कहिएगा कि मैं कोई पक्षपात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये अचानक से चुनाव में जब इस देश में एक कानून बन गया वक्फ को लेकर, तो ये तेजस्वी यादव वक्फ कानून कैसे कह रहे हैं कि हम फाड़ कर फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या तेजस्वी यादव के पास इस तरह का कोई अधिकार है, कोई पावर है कि वो चाहे तो वक्फ कानून को रद्द कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ये बात कह क्यों रहे हैं? नहीं, सबसे पहले आज भगवान भास्कर की धरती औरंगाबाद पर आप सभी एंकरों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे नेता वक्फ बिल को सुधारने की बात कहे हैं। अगर वैसा कानून जो किसी को न्याय नहीं दिला सकता हो, वैसे कानून को फाड़कर फेंकने की बात कहें, तो वक्फ कानून तो न्याय दिलाने के लिए ही बना है। नहीं। जो अन्याय हो रहा था वक्फ कानून के नाम पर, उसी से मुक्ति दिलाने के लिए तो कानून बना। आप कह रहे हैं कि वो किसी को न्याय नहीं। जनसंख्या के अनुसार आप देख लीजिए, सारे लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं। हाँ। पूरे बिहार के लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं और हमारे नेता पूरे बिहारियों के साथ खड़े हैं। अनिल सिंह इसलिए बोल रहे हैं। अनिल सिंह जी, पूरे बिहार के लोग वक्फ के खिलाफ हैं, वक्फ कानून के खिलाफ हैं। रंजीत भाई, क्या है कि सांप के सपने में हमेशा अंडे दिखते हैं। हाँ। और बिल्ली में वही छिछड़ा। इन लोग वह लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, मुगल आ जाए, तुगलक आ जाए, कोई आ जाए, इसी देश में मंदिरों की रक्षा के लिए भारतवर्ष में फौज लगाई जाती है, सीआरपी लगाई जाती है, किसी मस्जिद में नहीं लगाई जाती। बिहार में भी वही स्थिति है। वक्फ बोर्ड केंद्र का कानून फाड़ कर फेंक देंगे। जो कानून पारित हो जाता है वो संविधान की संपत्ति हो जाती है। संविधान को अपमानित करने वाले अनिल भाई, देश हम ऐसे कानून के संशोधन की बात कर रहे हैं जो आम के खिलाफ हो। एक मिनट, अपने समय में आप बोलिए। उदय जी, उनको अपनी बात पूरी करनी है। अपने समय आप बोलिए। हाँ। दूसरे को इंस्टिगेट करना और दूसरे में हस्तक्षेप करना। हाँ। और दूसरे के घर में अपनी बात करिए, लाठी में तेल पिलावन करना। हाँ। दूसरे के घर में कब्जा करना, दलेल चक बघौरा करना नहीं चलेगा, बंद कीजिए। अपने समय में बोलिए। हाँ, ठीक। मैं बोल रहा हूँ। हाँ। संविधानिक संपत्ति जब हो जाती है, कोई कानून होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, हाँ। जब संविधान का वो हिस्सा हो जाता है, हाँ। तो जिस समय आप उसको फाड़ने की बात करते हैं, हाँ। फिजिकल हिंड्रेंस की बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर एंटी नेशनल। हाँ, नहीं, एक मिनट, राजनीतिक द्रोही हैं। कानून में संशोधन का भी प्रावधान भी तो इस देश में है ना। इस देश में कि भाई कोई कानून अगर ठीक नहीं है तो उसको बदल भी सकते हैं। कि अगर ऐसी बात कोई कह रहा है तो उसमें कोई गलत बात है? देखिए, जहां तक संशोधन का सवाल है, हाँ। तो ये बिल ही गलत बना है। अच्छा, बिल गलत इसलिए बना, हाँ। कि क्या बिल बनाने से पहले सरकार ने विपक्ष को अपने साथ मिला के बात की थी? हाँ। नहीं की थी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष की सहमति हो तभी कोई नया कानून बने। इससे पहले तो परिपाटी यही थी कि कोई भी कानून नहीं, ऐसी परिपाटी तो कभी नहीं रही। ऐसी परिपाटी कब रही है कि विपक्ष की सहमति के साथ ही कानून बनता रहा है? जिसका बहुमत रहा है उसने कानून बनाए, जब मौका मिला, जैसा मौका मिला कानून बनाया। तो जब आपकी बहुमत है तो जो चाहिए वो कीजिए। फिर जमहूरियत कहाँ बची? उसके एक्सपर्ट फिर तो रखेंगे ना। तो नहीं बची। हाँ। जैसे आप एंकर हैं, आप हमसे नहीं बोलवाइएगा, मत बोलवाइए। तो ये जमहूरियत नहीं है ना। ये हो गया तानाशाही या राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं। अच्छा, ठीक है। ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो तानाशाही हो गई, क्या वक्फ कानून तानाशाही के जरिए बनी?
देखिए, भारत के इतिहास में किसी एक कानून पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और जनता को शामिल किया गया है, सभी पक्षों को शामिल किया गया, तो वक्फ कानून था। देश के 25 राज्यों में 25 वक्फ बोर्ड उसमें शामिल हुए हैं। सबसे ज्यादा वो लोगों के 95,000 जो है उस पर 95 लाख उसमें सुझाव आए हैं, उन सब पर विचार किया गया है। संसदीय समिति की बैठक हुई है 45-48 घंटे तक। इतनी चर्चा तो भारत के इतिहास में किसी भी कानून के संशोधन में नहीं हुआ। जो 2013 में कानून पारित हुआ वो आपके माध्यम से देश और औरंगाबाद के लोग 4 घंटे की चर्चा में वो कानून पारित हो गया। जो ये कानून बना था उसके बाद जब जब कांग्रेस पार्टी संकट में आई है तब तब उसने इस देश में जो कुछ ये जो वक्फ कानून क्या है, आम मुसलमानों के जो हक हैं मजहबी, उस पर जो देश के कुछ प्रभुत्वशाली मुसलमानों ने कब्जा किया हुआ है जान करके। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पटना में आपको वो मॉल बना करके उस पर लगा हुआ है, तो लड़ाई मुसलमानों की ओर से उठनी चाहिए थी, जो इस सरकार को लड़नी पड़ रही है। तो वो जो इसलिए ज्यादातर जो इसमें जो पक्ष आए हैं गरीब मुसलमान, 10,000 मुकदमे गरीब मुसलमानों के हैं वक्फ पर। तो ये जो है, ये जो कानून बना है, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आम मुसलमानों के पक्ष की बात है। लेकिन मैं एक मिनट मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलूंगा। ये बताइए आशुतोष जी कि भाई ये जो वक्फ कानून की बात हो रही है अपनी जगह है, लेकिन आपके नेता कहां हैं? भाई बिहार का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, आपके नेता का कोई अता पता ही नहीं है। भाई बिहार का चुनाव ऐसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बन के थोड़ी होता है। ऐसा बातों को समझने का प्रयास कीजिए। कांग्रेस पार्टी एक विचार है और उसका एक एक जो कार्यकर्ता आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ के बाहर दिख रहा है, वो खुद में कांग्रेस है। और कांग्रेस इतनी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है कि आप समझ लीजिए कि औरंगाबाद में आप 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और 6 के 6 सीट अगले बार भी जीता था, इस बार भी जीतेगी। बशर्ते बदलाव ये होने जा रहा है कि इस बार ये 6 सीट का तेज इतना बड़ा होगा कि आपके आसपास के अगल बगल के 2, 3, 4, 10 विधानसभा प्रभावित हो जाएंगे और ये 6 को बढ़ा करके 16 लेकर जाएगा इस बार विधानसभा में। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको नेता की जरूरत नहीं है। नहीं, नेता की जरूरत नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। सर ये जो है सिर्फ जो है यहाँ के स्थानीय जो युवाओं का जो मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान की ओर आप लोग ले जा रहे हैं। सीधे कास्टनिज्म को छोड़ के एक बात बताइए, आरजेडी ने नहीं एक बात बताइए भाई, नहीं एक बात बताइए, एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपका। एक बात बताइए कि वक्फ कानून की एंट्री किसने करवाई? वक्फ कानून की तो कोई चर्चा भी नहीं थी। कानून के रिगार्डिंग हम लोग को उतना अनुभव नहीं है, बट इकोनॉमी के ऊपर बात करें, जीडीपी के ऊपर बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, इंडस्ट्री के ऊपर बात करें, प्राइम के ऊपर बात करें, इस सबको कैसे स्टॉप करके इंकरेज किया जाए, इसके ऊपर कोई डिस्कस क्यों नहीं करते? ये मुद्दा आगे कि हमको क्या है? तो तेजस्वी यादव, तो आपको ये बात तेजस्वी यादव से भी पूछना चाहिए कि भाई आप वक्फ कानून क्यों ले आए? कास्टनिज्म के चक्कर में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब के चक्कर में रहते हैं। यहाँ हम लोग हिंदू मुसलमान कौन करता है? हम लोग को नहीं चाहिए, यहाँ हम लोग को रोजगार चाहिए। रोजगार पे बात कीजिए हम लोग को। तो रोजगार कौन, हाँ रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन बेहतर रोजगार कौन देगा? रोजगार देने में एक मिनट एक करके बोलिएगा तब ना, ऐसे एक बार बोलेंगे तब तो फिर शोरगुल हो जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी ना। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लगता है सब रोजगार देने के लिए कौन सबसे ज्यादा सक्षम दिखता है, नीतीश की तेजस्वी? ये मैं बोल रहा हूँ, रोजगार देने के लिए बिहार में माननीय प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। जनसुराज आई है और जनसुराज बिहार को किस तरह से आगे ले जाएगा ये आपके सामने स्थिति आएगी। जनसुराज हमारे यहाँ जनसुराज जो है वोट कटवा में हम लोग गिनती मानते हैं। और जनसुराज वोट कटवा है? हाँ, बट जहाँ पे मोदी जी का और कांग्रेस का बात हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस का, तो मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए, अबरी आदि आए तो बोले कि रील बनाइए। बिहार की जनता रील बनाने और पकौड़ा तलने के लिए है कि और है? स्किल डेवलपमेंट के नाम पे बिहार के युवाओं को मोदी जी के द्वारा यही संदेश मिल रहा है कि आप रील्स बनाइए। शगुफ्ता ये कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। आप सभी को जय बिहार। देखिए जनसुराज वोट कटवा पार्टी है और हम दोनों पार्टियों का इतना वोट काटेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। मुमताज अहमद
भाई आपकी पार्टी जो है उसने शराबबंदी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। और देखिए यहाँ ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि तो घर घर में शराब जो है होम डिलीवरी हो रही है, काहे की शराबबंदी भाई? सबसे पहले छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और नवभारत टाइम्स की ओर से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई रंजीत भाई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो कानून बनाया शराबबंदी का और उसको तोड़ने वाले भी हम ही लोग हैं, तो सरकार तो हमसे बनती है ना। अभी बोल रहे हैं कि शराब हर घर में बिक रहा है, तो जब शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो सरकार हमारी विचार करेगी इस पे। लेकिन अभी तक तो लाइन ऑर्डर हम लोग कायम कर रहे हैं कि शराब जहां भी बिकते हुए पकड़ा जा रहा है उस पे कार्रवाई की जा रही है, लोग जेल भेजे जा रहे हैं, जनता मनाती है कठोर। सबसे पहले तेजस्वी कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, घरे घर नौकरी दे देंगे। तेजस्वी रोजगार देगा, पूरा भरोसा है। कम से कम मोदी जी जैसा रील पे और रवि किशन जैसा समोसे पे तो नहीं बात कर रहे हैं, कम से कम नौकरी पे तो बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अनिल सिंह जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है वो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान कर रही है। अच्छा, वक्फ बोर्ड बात करें तेजस्वी, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। अरे हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास उसकी पार्टी है। और ये कांग्रेस के और राजद के धर्मेंद्र पासवान, रवि जी, इन लोग का काम है क्रिएट कियोस्क, जहाँ कियोस्क क्रिएट होगा, जहाँ अराजकता होगी वही सत्ता की लड़ाई होगी। युगांडा में, इथियोपिया में, हुती, कहाँ पर सत्ता का ज्यादा लड़ाई है? जहाँ पर कियोस्क है, अशिक्षा रहेगी। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है? लॉ, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसको डैमेज किया इसने, जिसने मार्केट, प्राइवेट इक्वलाइजेशन बिल, इक्विटी इक्वलाइजेशन बिल, ठीक है उदय उज्ज्वल एक मिनट, अनिल सिंह जी एक मिनट रुकिए। उदय उज्ज्वल कह रहे हैं कि तेजस्वी, अब तो आनंद सागर का भाई है, एक मिनट अब तो एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, एक सवाल का जवाब दीजिए कि तेजस्वी बीच चुनाव ये वक्फ बिल इसलिए ले आए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बन गए, एक को उन्होंने डिप्टी सीएम घोषित कर दिया और मुसलमानों को आज भी दरी बिछाने वाला घोषित कर रखा है। तो इस डर से वक्फ कानून उठाया जा रहा है। नहीं, आप भट कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जवाब दीजिए, मेरे तरफ से जवाब दीजिए, उज्ज्वल। आप बेरोजगारी की बात कीजिए, पूछ लीजिए जितने लोग हैं ये सब पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। और नीतीश सरकार, रंजीत भाई, नीतीश सरकार जितना लाठी चलवाया है यूथ पर, सबका हिसाब होगा आने वाला 14 के बूथ पर। जितना लाठी चलाए हैं यूथ पर, सबका हिसाब होगा बूथ पर। हाँ, ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि नौकरी कहाँ से देंगे। तो ये जो सरकार है अभी जो 10-10 हजार का लोभ दे करके सबके दी है, ये पैसा कहाँ से आया ये भी पूछ लीजिए ना। कहाँ से? तो ये जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया देना और 3 करोड़ नौकरी देना, दोनों बराबर बात है? नहीं, देखिए, ये जो 10-10 हजार रुपए हैं वो गांव में छोटे छोटे काम खड़े करने के बाद जो सफल होंगी महिलाओं को आगे लाने के लिए है। अब इसको अगर हम ये मान लेते हैं कि वोट का घूस है तो एक राजनीतिक वातावरण है। पहले से पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, जीविका दीदी बना के, लखपति दीदी बना के, कि भारत के जो जैसे औरंगाबाद है तो यहाँ के जो संस्कार चरित्र है, महिलाएं यहाँ क्या कर सकती है अपने घर का संभालते हुए, उसके लिए उतनी मदद है कि आप इतनी करिए, आगे बढ़िए तो और आपको देंगे। तो इसको उस रूप में लेने की जरूरत है। आचार संहिता आने के बाद दिमाग में आता है सरकार को। आचार संहिता जब आता है सब सरकार को समझ में आता है कि 10 हजार देना चाहिए। जो सरकार 20 साल से सत्ता में है, आपको क्या लगता है कि औरंगाबाद के लोग इस बार किस बात पे वोट कर रहे हैं? भैया हम निर्दलीय ही है, चलते सब कोई सुनू, कोई दल ना है। हमरा नवीनगर से चुनाव लड़ी थी और हमने
ऐसा राजनीतिक फ्रॉड के रूप में लड़ी थी जरा साथे जे 97 में समता पार्टी से यहाँ चुनाव जीतैली, 2 साल के बाद समता पार्टी के पीठ में छुड़ा घूप के लालू जी के शरण में चल गलन। आनंद मोहन जी जो इंटरनेशनल फ्रॉड है। ओकर बाद 2000 के बाद लालू जी इनाम दिल सांसद शिवहर से। ओकर बाद वो लालू जी के भी छुड़ा घोप के कांग्रेस के पास चल गलन। कांग्रेस के पास मांझी जी के पास चल गलन। मांझी जी के पास रामविलास पासवान जी के पास चल गलन। पूरा बात सुन ले। ओकर बाद वो इतना बड़ा फ्रॉड है कि फिर लालू जी के शरण में गलन, जेकरा चलते उनकर बेटा के विधायक बना दिल थी लालू जी शिवहर से। शिवहर लड़े के औकात ना होले। वो इतना बड़ा शिवहर छोड़ के फिर 200 किलोमीटर, ये नटवर लाल वाला बात है। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए सुनिए एक मिनट। हम लोग ज्यादातर मौकों पे जब जाते हैं तो ऐसे ही लोगों की भीड़ होती है, आदमियों की भीड़ होती है। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। इनकी बात भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? क्या लगता है आपको? बात करें हम लोग इस पे। वोट इस बार किस चीज पे पड़ना चाहिए? मुझे भी यही लगता है कि जितना ज़्यादा रोज़गार हो हमारे बिहार में, वो हम खासकर हमारी लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए रोज़गार और उसके साथ साथ कला संस्कृति को भी बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार या कौन सी पार्टी ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है? इस मामले में मुझे इतनी जानकारी नहीं है कौन सी पार्टी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस बार जीतना चाहिए। कांग्रेस को जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव को ही जीतना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव को क्यों? क्योंकि उन्होंने ये वादा किया है, पहले भी जब हम लोग मिले थे उनसे तो वो ये बोले थे कि जब वो मतलब उनकी जब हो जाएगी ये तो वो सबको रोजगार देंगे। अच्छा, तो कह रहे हैं कि हम सब घर में एक आदमी को नौकरी देंगे। वो क्या दे सकते हैं? जो कह रहे हैं वो कर देंगे। जो बोले वो कर दिए, जो बोले थे वो जॉब दे दिए और जो बोले वो आगे भी करेंगे। आगे भी कर देंगे जी। आपको क्या लगता है? कर देंगे? रोजगार देने में कामयाब रहेंगे तेजस्वी यादव? ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे रहा है तो वैसा कर ही दे, आगे दूसरा सरकार भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस ही वो काम कर दे। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार में सुरक्षा व्यवस्था और सेफ्टी का जो ना वो ज्यादा बेहतर इंतजाम है। आप लोग को क्या लगता है कि आप सहमत हैं इस बात से? मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता है कि किसी भी सरकार के किसकी भी सरकार हो, लेकिन ये महिलाओं के साथ सुरक्षा कभी भी नहीं है। मतलब बहुत ही 100% अगर बोला जाता है तो 50% ही औरतें सुरक्षित हैं, घर में भी और बाहर भी। घर में भी और बाहर में। तो सुरक्षा का मसला बड़ा मसला है। एक मिनट, मैं एक बात कहूंगा अनिल जी कि आपकी पार्टी 20 साल से सत्ता में है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को बताने की बजाय वो आज भी जंगल राज का डर दिखाकर लोगों को वोट हासिल करना चाहती है। ये आरोप लग रहा है आप पे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। जो 10,000 रुपया का जो बात कह रहे थे मित्र, वो इंस्टॉलमेंट है, हर एक समूह के हिसाब से मिल रहा है, समूहित नहीं आता है। दूसरा बात मैं कह रहा हूं, दर्द का जो उम्र होता है वो सुख के उम्र से लंबा होता। इस्लाम नाम का धर्म नहीं होता अगर करबला न हुआ होता। गीता नाम का उपदेश सार्थक नहीं होता अगर महाभारत में बलियां नहीं दी गई होती। दर्द का उम्र लंबा होता है। जो 15 वर्ष में दर्द देखा है, इस बेटी ने शिल्पी हत्याकांड नहीं देखा है, इस बेटी ने चंपा विश्वास रेप कांड नहीं देखा है। वो देखी होती एक किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज मैंने अपने भवन में चलाया, किशोरी सिन्हा स्कूल मैंने अपने भवनों में चलाए। यहाँ का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें मेरे परिवार का योगदान नहीं है। हाथ जोड़ के बाप से, चाचा से, दादा से अपना बस लगा के निवेदन करके बेटी को भेजिए, हम लोग सुरक्षा देंगे। और इस प्रकार से लड़कियां पढ़ी हैं, लड़कियां यहाँ 6 बजे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, ये जो कह रहे हैं आप इस बात से सहमत हैं? किसी भी सरकार के लिए 20 साल सफिशिएंट होता है। ये राज्य के युवाओं को अपने मुद्दे से भटका के दूसरे मुद्दे पे वो अब घुमाना चाह रहे हैं। यहाँ बात होना चाहिए, यहाँ बात पुराने जख्म को उधेड़ना है बार बार। जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जंगल राज मुद्दा आप 20 साल
से विकास की बात कर रहे थे। पहले इन लोगों से पूछिएगा कि विकास का पैमाना ये क्या सेट करते हैं। जिस सदर विधानसभा में आपका बयान चल रहा है, अगर 5 बजे के बाद इसी का जो एक प्रखंड देव आज महत्वपूर्ण प्रखंड है, वहाँ 5 बजे के बाद जा नहीं सकते थे। मतलब वहाँ की महिलाएं सब अस्पताल में आ नहीं सकती थी। जिस अस्पताल के विकास की बात कर रहे हैं, वहाँ नक्सलवाद इतना चरम सीमा पे था। आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार तेजस्वी जी जिस लालू ने मुख्यमंत्री रहते अपने बेटा को नहीं पढ़ा सका। हेलो, इनसे पूछे कि उस समय साधन की व्यवस्था था, जब पैदल लोग जाता था तो मीडिया बन के जाते थे। आज साधन की व्यवस्था मीडिया, तब तो जानकारी हो रहा है। उस समय तो रोड ही था, लेकिन उस समय फंड नहीं था, तो लोग जानता नहीं था कि कौन क्षेत्र में काम हो रहा है। लेकिन अब कितना अच्छा ठीक है। सो जंगल राज मुद्दा नहीं है, कुल मिला के जंगल राज मुद्दा। हम कह रहे हैं कि लालू यादव जो सामाजिक न्याय के ढोल पीटते हैं, तो मुसलमान को 29 टिकट दिए और अहीर के दिए 70। ये कैसा सामाजिक न्याय है? हाँ जी, पूछ रहे हैं कि कैसा सामाजिक न्याय है। क्या मुसलमानों को आपने टिकट इस बार नहीं दिया ढंग से? ये कह रहे हैं कि 70 हम लोग कैसे ले? अरे इनसे पूछिए ना सामाजिक न्याय। नहीं उनसे। अरे औरंगाबाद के 6 विधानसभा में सामाजिक न्याय देखना है रंजीत भाई, तो आप औरंगाबाद के 6 विधानसभा की चर्चा कीजिए। अगर 6 में 6 जात मेरा उम्मीदवार नहीं रहेगा तो मैं सामाजिक न्याय की बात करना छोड़ दूंगा। आप इनसे पूछिए कि सामाजिक न्याय यही होता है कि सोन पार से पानी लाने की बात हुई थी, ये उम्मीदवार लेकर आ गए। इनको शिवहर से तो नहीं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए आपने उप मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस क्यों नहीं किया? घोषणा किया। ये पूछ रहे हैं मुसलमान उप मुख्यमंत्री होंगे तो अनाउंस क्यों नहीं करते? नहीं है, अनाउंस क्यों नहीं करते? जो भी मजबूत चेहरा जीत कर आएंगे, एक मुसलमान का चेहरा उप मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। आपने अपना चेहरा सीएम के तौर पे दिखा दिया। मेरी बात समझिए, डिप्टी सीएम का चेहरा भी बता दिया। रंजीत भाई मेरी बात समझिए, आप दूसरे डिप्टी सीएम का नाम क्यों नहीं बता रहे? तेजस्वी प्रसाद यादव, एक अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री, एक दलित का बेटा उप मुख्यमंत्री, एक अल्पसंख्यक का बेटा उप मुख्यमंत्री। हम तो तीनों उप मुख्यमंत्री को क्लियर कर दिए हैं। इनसे पूछिए ना। भारतीय जनता पार्टी को ओसामा से डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री मुसलमान बनाया जाए, इनको फिक्र है। भारतीय जनता पार्टी टिकट मुसलमानों को कितना दिया, जवाब दे। अनिल भैया से मेरा सवाल है कि अनिल भैया भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कितना टिकट दिया विधानसभा में या लोकसभा में? शाहनवाज हुसैन का बनवास कब हटाएंगे ये लोग? एक मिनट, शाहनवाज हुसैन का बनवास कब हटाएंगे? भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिससे हिंदू मुसलमान का भेदभाव करते हैं, मोदी जी जहाँ पर झंडा फहराते हैं, वो पूछिए वो किस मुगल बादशाह का बनाया? लीजिए ये सवाल, ये सवाल पहले भी पूछा जो, लेकिन ये करे कि भाई हिंदू मुसलमान इतना क्यों करते हैं आप? भाई हिंदू मुसलमान हम नहीं कहते। नरेशन का स्टार्ट ही हुआ है वक्त से, जिसने किया। मुसलमानों को डराया यादवों ने। अरे बोलने दो ना यार। ठीक है, उनको बोलने आप लोग सेट कीजिएगा, लोग सेट करें। नहीं आप जवाब दीजिए। नहीं, जनता का जवाब, जनता का सवाल और आपसे जवाब लेंगे ना। वहाँ पे भी मॉडरेटर सबका जवाब नहीं देता। ठीक है, बोलिए ना। समझे? यहाँ पे केओस करना और मुसलमान को नहीं देते। शाहनवाज जी हमारे एमएलसी हैं, शाहनवाज जी हमारे एमएलसी रहेंगे। मुसलमान जिस दिन मान लेगा कि हम भी हिंदू का ब्रांच है, भारत में हिंदुस्तान में है, हम लोग टिकट देना चालू करेंगे। लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए हम टिकट नहीं देते हैं क्योंकि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता। ऐसा कोई बात नहीं है। वोट देते हैं? देते हैं या नहीं देते हैं, यहाँ पास हिंदू मुस्लिम की बात है। वो ऊपर से सभी लोग एक आए हैं। हिंदू मुस्लिम क्या होता है? दुनिया पे आके हिंदू मुस्लिम पंडित किए हैं, सब भाई भाई हैं, कोई नहीं बेचा। तो ये पॉलिटिक्स में जब भी चुनाव आता है, इतना हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं लोग? तो जितना जिसको दिमाग रहता है, जितना जिसको अक्ल रहता है, तो न बढ़ने का आशिक रहता है। और जो नहीं है, जहाँ तक अपना बना के बैठा हुआ है, कहाँ निकलना है, कहाँ हमसे मिलना है, कहाँ क्या कहना, वो आसान से है। और जिसको लड़ना है लड़े। चले। हमारा सवाल ये है कि युवा रोजगार के लिए 10,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन कोई बैंक में अगर 1 लाख रुपया लोन देने जाएगा, सीधे बैंक वाला बोलेगा 10% दो तब लोन देंगे, नहीं तो लोन नहीं देंगे। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पर भरा हुआ है, उसके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ करती है? लीजिए, बताइए भाई, बताइए। हेलो,
ये मुमताज अहमद, अरे ये भाई बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है बैंक का। हाँ। तो 10,000 नहीं है, 2,10,000 रुपया है। ये 10,000 पहले में दिया जा रहा है, पहले सुन लीजिए। और आपका क्या कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा, कैसा काम कर रहे हैं, फिर 2 लाख मिलेगा। अब रहा बात, बैंक अगर रिश्वत मांगता है तो आप देंगे तब ना। तो लेने वाला देने वाला दोनों दोषी होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार में 86 बैंक मैनेजर को जेल भेजा गया, लेकिन आप तो अपने लोभ लालच में पैसा दे दीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा नहीं, धंधा करना नहीं है, पैसा लेके भागना है, तो बैंक तो पैसा मांगेगा। 1 मिनट आऊंगा। आशुतोष जी, भाई बिहार में SIR का मुद्दा पिट गया। बिहार में SIR की चर्चा कहीं नहीं है, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं SIR का मुद्दा फर्जी बात है, एकदम फर्जी बात जो है वो। और ये राहुल गांधी उठा रहे थे। मैं कह रहा हूँ, क्या फर्जी, लोग कह रहे हैं, मैं एक बात, अब ये पूरे देश में होने जा रहा है। अब क्या करेंगे राहुल गांधी? पूरे देश में करें। हमने SIR केवल बिहार के लिए किया भी नहीं था, पूरे देश में कर रहे थे। और सुन लीजिए, जो वोट का अधिकार राजीव गांधी जी ने 18 साल 19 साल के बच्चों को दिया था, उस वोट के अधिकार को हम पूरे सशक्त करके पूरे देश में लागू कराएंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी मुद्दा है क्या? कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। मुद्दा है क्या? वही मुद्दा नहीं है हमारा चोरी मुद्दा है क्या? वोट चोरी मुद्दा, वोट चोरी हुआ है। किसका वोट चोरी हुआ? वोट चोरी किया जा रहा है। किसका? गरीबों का, अल्पसंख्यकों का। अरे आइए इधर। वोट चोरी हुआ है, 80,000 वोट काटा गया है। कहाँ? पूरे बिहार में काटा गया है। और आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसका वोट काटा? इधर हम भी काले, आप किसी अरे मेरे वार्ड नंबर 17 में एक महिला का नाम काटा गया है। रंजीत जी। अच्छा, तो आपने उसकी कंप्लेन दी? कंप्लेन दी कि नहीं आपने? रंजीत जी, एक मिनट में आऊंगा। इधर देखिए। हाँ रंजीत जी, जो वोट कटा है चोरबंदी के न कटा है जी, चोरबंदी के न कटा है, तब क्या फट रहा है सबको। सुना ना, जब क्यों फट रहा है, चोरबंदी कट गया तो हाय चिल्ला रहे। अभी निधि चाचा घुस जाएंगे तो निधि चाचा बढ़िया है, और अभी हट गए तो निधि चाचा खराब है। ये कहाँ का मुद्दा है भैया? मुसलमान इनका बपौती है, मुसलमान को डर दिखा के वोट बैंक बनाएंगे, यहाँ नहीं चलेगा। इन लोग सिर्फ मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। जिहादों का काम। ठीक है रंजीत जी बोलिए, एक एक करके। हेलो रंजीत, मैं कह रहा हूँ भाई अब ये तय हो रहा है कि भाई SIR पूरे देश में होगा, है ना। यहाँ आकर के राहुल गांधी माहौल बना के गए और अचानक से लग रहा है कि भाई उस माहौल का कोई असर नहीं है। अब जब पूरे देश में होगा, राहुल गांधी क्या करेंगे? नहीं, देखिए, बिहार में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव चल रहे थे, जब RJD को लगा कि जमीन पर मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके भी बूथ लेवल एजेंट शिकायत नहीं कर रहे थे, तो आधी यात्रा के बाद ही तनाव शुरू हो गया था। और इसी कारण गांधी मैदान की जो रैली थी उसमें RJD ने उस ढंग से सपोर्ट नहीं किया था। तो बिहार के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना है। ये जो शिकायतें हैं जिनकी, इसका एकमात्र समाधान है कि मतदाता सूची का फिर से पूरा पुनरीक्षण हो। कोई छूटा है, एक भी नागरिक न छूटे, जो छूटा है उसको पूरा अवसर मिले, इसलिए यह है। बाकी राजनीतिक मुद्दे में रंजीत जी, राहुल जी और बाकी पार्टियां तो पूरे देश में विरोध करेंगे इसका, उस विरोध से कोई असर होना नहीं। रंजीत भाई, उस विरोध का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए राहुल गांधी अब दोबारा नहीं आ रहे हैं बिहार। आशुतोष जी बताइए। पहले वोट चोरी का बात कर रहे हैं, किसी प्रोपेगेंडा की तरह कार्यक्रम मत चलाइए। नहीं, बताइए ना, हम तो आपके पास आ ही रहे हैं। सामने एक वोटर चिल्ला रहा है कि मेरा वोट चोरी होगा, आप उसका सुन नहीं। मैंने यहाँ से वहाँ तक पूछ लिया, एक वोट की बात हुई है। नजरों का फेर है आपका। एक मिनट, आप बताइए। देखिए, सामने आप बताइए ना, सामने बंदा है जिसकी वोट चोरी हुई, आप उसका बात नहीं दिखाएंगे। दिखाइए वोट चोरी का, दिखाइए आप। एक मिनट, इधर। आपका वोट कटा? मेरी माँ का वोट कटा है। जब भी एक बार BLO फोन किया हमको कि आपका माँ का नाम नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में, तो आपका माँ का नाम नहीं जोड़ा जाएगा, तो हमने बोला कि बढ़िया से देखिए BLO साहेब, तो बोला ना कि नहीं नाम है। जब हमने 2003 का वोटर लिस्ट दिए तो 8 बजे रात के जोड़ के बोल रहे कि हाँ सर आपका हो गया, तो जुड़ गया ना। अरे तो सुधार, एक मिनट, चोर जुड़ गया ना, मतलब यानी कि वोट कटा नहीं ना, चोर पकड़ा गया। अरे शिकायत करने का ऑप्शन है भाई उसमें, ये तो प्रक्रिया
है ना, ये तो प्रक्रिया है, चोर ये तो प्रक्रिया है। चोर पकड़ा गया इसलिए उसकी वोट बच गई, चोर पकड़ा गया इसलिए उसकी वोट बच गई। वही तो राहुल गांधी आए थे जगाने, वही तो आए थे राहुल गांधी जगाने। वोट चोरी होने की बात करते हैं, वोट कटा है, किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटा है, मगर वैसे लोगों का कटा है जो या तो मर गए हैं या यहाँ नहीं रहते या 2 जगह नाम है। मेरे जानकारी में एक भी व्यक्ति का नाम, हमने पूरे अपने मोहल्ला में पता किया, हमारे जानकारी में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटा है। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी इतना बड़ा इलेक्शन से गायब है। हाँ, तो पूरे देश में SIR होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। चुनाव के टाइम में नहीं होना चाहिए, उसको पहले होना चाहिए था। हिंदुस्तान का हिंदुस्तान तो नहीं, औरंगाबाद में भी बांग्लादेशी हैं क्या? है औरंगाबाद में बांग्लादेशी हैं? कौन लाना है? बांग्लादेशी कौन लाना यहाँ? घुसपैठिया बचाओ का जो है से नारा दे रहे हैं RJD वाले, घुसपैठिया बचाओ। भाई करे कि RJD वाले घुसपैठियों के साथ हैं, इसलिए आप लोग SIR का विरोध करते हैं। सुनिए, SIR में जो वोट गलत तरीके से कटा, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, कोई मृत का नहीं। अच्छा, इतने कम समय में रंजीत भाई, इतने कम समय में SIR संभव हो सकता था। बिहार के लोग जागरूक हैं, वोट को चोरी नहीं होने देगी। चाहे यहाँ बिहार के लोगों को गुजराती आनकर बेवकूफ नहीं बना सकता है। बिहार हमारा लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ अगर कोई गुजराती आकर 1 मिनट, हाँ, हमारे बिहार को अंदर सीमित करे। नहीं माइक, रंजीत भाई, हाँ ठीक है। तो हाँ, बोल रहे हैं गुजराती नहीं चलेगा तो क्या इटली वाले चलेंगे? यहाँ इटली वाले चलेंगे। ये बताइए कि भाई आप गुजरातियों को विदेशी कह रहे हैं, बाहरी कह रहे हैं, तो गुजराती और इटली वालों को कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्री गुजरात की लगाएंगे तो वोट भी गुजरात में मांगे। बिहार के लोग उनको एक सीट के लिए तरसा देगी इस बार। आज तक यहाँ पर जितना भी प्रवक्ता रहा, चाहे जितना भी कच करता रहा, सबने मुद्दा चलाया SIR का, वोट चोरी गद्दी चोर का, लेकिन आज तक कभी इतना कचकर्ताओं ने कहा कि औरंगाबाद में कब फैक्ट्री आ रहा है। इनसे सवाल पूछे, हम इनका जवाब दे हम लोग कि कब नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ बोलेंगे बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। उम्मीद मत रखना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, रोजगार, हाँ 1 मिनट, बहुत बड़ा सवाल, बहुत जरूरी सवाल किया है कि आपकी सरकार रोजगार, नौकरी और पलायन के मुद्दे पे फेल रही है। हाँ देखिए, ये आरोप है, बताइए। सबसे बड़ी बात यह है जवाब दीजिए कि हमारी सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। अभी औरंगाबाद में आपने देखा होगा, औरंगाबाद में कि 74 करोड़ 77 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट सरकार ने लाया और काम उसमें लगा हुआ है। आदरी नदी देखिए, फ्रंट रिवर का काम शुरू हो रहा है। और उसमें कई जिम से लेकर के छठ घाट से लेके कई काम उसमें सरकार ने करने का फैसला किया है। और बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग भी लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। 5 साल के समय में हमारी जो सरकार ने काम किया है वो आपके सामने है। और हम जवाब जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके हमारी सरकार काम करती है। 1 मिनट, जब कोई सवाल करते हैं ठीक तो है, सुनने का आदत डालिए। ठीक है, मैं एक बार शगुफ्ता यास्मीन के पास जाऊंगा। 1 मिनट, चुप रहिए। शगुफ्ता 1 मिनट, हाँ ठीक है, चुप रहेंगे आप तब तो जाएंगे उनके पास। शगुफ्ता 1 मिनट, शगुफ्ता इधर देखिए, हमसे बात करिए। शगुफ्ता, आपकी पार्टी बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाती रही है। आपके पास क्या रोड मैप है? आपकी पार्टी तो कह रहे हैं कि भाई इनकी हर जगह जमानत जब्त होने वाली है, जब आपको सरकार में नहीं आना है तो आप चाहे जो वादा कहें चाहे कर सकते हैं, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आज तक 35 सालों से हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया गया है, कभी किसी मुद्दे की बात नहीं की है। बस हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा ना रोजगार का इन लोग के पास मुद्दा है, ना ही शिक्षा का मुद्दा है। हमारे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि एक बार सरकार में तो हम लोग आ जाएं, तो हम लोग हर युवाओं को रोजगार जरूर मुहैया कराएंगे।
क्योंकि हम दूसरे पार्टियों की तरह, 1 मिनट भैया 1 मिनट, हम लोग दूसरे पार्टियों की तरह ये नहीं कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ परिवार को बस सरकारी नौकरी दे देंगे। जब पूरे बिहार में आजादी से लेकर के अब तक हर परिवार में सिर्फ 27 लाख लोगों को मात्र सरकारी नौकरी है, तो ये 3.5 करोड़ परिवार को कहां से नौकरी दे देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारी हमारी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से बिहार से युवाओं का पलायन हो रहा है, शिक्षा का पलायन हो रहा है, उसी तरह से बिहार से पैसों का भी पलायन हो रहा है। हम पहले उन पैसों का पलायन, उन पूंजी का पलायन रोकेंगे और उसके बाद उसी से रोजगार भी सृजन करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन यात्रा में औरंगाबाद से सफर यहीं खत्म होता है। हम कल मिलेंगे गया में और कुछ और लोगों के साथ, कुछ और प्रबुद्धजनों के साथ इसी तरह की सार्थक चर्चा करेंगे इलेक्शन यात्रा में। आज का सफर यहीं खत्म होता है और अब चलते हैं सीधे स्टूडियो और आपको दिखाते हैं